बहुत सारी सिचुएशन में लोगों को पता ही नहीं होता उनके साथ क्या हो जाता है, और वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को जानना भी नहीं चाहते, उसको एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते। बेसिकली उस पर्टिकुलर सिचुएशन को वो माइंड की एक ऐसी तिजोरी में हाइड करने की कोशिश करते हैं जहाँ से वो उनके कभी सामने ही ना आए। तुम में से किसी ने टेल मी लाइज देखा है तो उसमें बहुत सारी सिचुएशंस दिखाई है जो कि एक्चुअल लाइफ में होती है, लेकिन लोग एडमिट नहीं करना चाहते। वो शो जितना टॉक्सिक है उतना ही वो रियल इवेंट्स को भी शो करता है कि किस तरह से मैनिपुलेटिव पीपल लोगों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, और किस तरह से एंशियस अटैचमेंट वर्क करती हैं। एंड इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने शो किया है, वो है असोल्ट का। किस तरह से असोल्ट इम्पैक्ट करता है वुमेन्स को। अगर तुमने टेल मी लाइज देखा है तो उसमें पेप्पा की सिचुएशन याद होगी, जब पेप्पा को लूसी की चाइल्डहुड फ्रेंड का जो ब्रदर है वो असोल्ट करता है, एंड पेप्पा उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कभी एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहती। इस तरह की बहुत सारी विक्टिम्स हैं जिनके साथ सेम सिचुएशन होती है, बट वो कभी एक्सेप्ट और एक्नॉलेज नहीं करना चाहती। और जब भी लूसी और डायना उससे उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे बात करने की कोशिश करती है, हर बार उस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन को इग्नोर करती है। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, ये सिर्फ सीरियल में नहीं है, सीरियल्स में वो रियल लाइफ इवेंट को ही शोकेस करते हैं। तो इस तरह की सेम सिचुएशन मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोना से विक्टिम, जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके साथ सिमिलर कुछ होता है, एंड उसके बाद वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कभी एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहती। सेम लाइक वेपास, ये जो स्टोरी है ये किसी ने अपनी फ्रेंड की शेयर की है, ना कि अपनी खुद की शेयर किया। एंड आई डोंट नो, मेरे पास जब भी स्टोरीज आती हैं मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि इन स्टोरीज का कोई भी मेरे पास एविडेंस नहीं है कि 100% ट्रुथ है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो झूठ बोल रहे हैं। एंड आई बिलीव इस तरह की सिचुएशन एक्चुअली होती है जहाँ पे जो पर्टिकुलर पर्सन है वो अक्नॉलेज नहीं करना चाहता। उसके बहुत रीज़न हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे इस कहानी को किस तरह से बताना चाहिए, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर इवेंट था, मेरी फ्रेंड ने जब मुझे बताया, ऑनेस्टली आई फील लाइक कि नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो उसमें उसका कंसेंट दे रही थी। एंड जो कुछ भी हुआ वो कंसेंट के साथ हुआ। जब मैंने उसको कन्फ्रंट किया, जिस तरह से तू मुझे बता रही है, मुझे लग रहा है उसने तेरे ऊपर फोर्स किया अपने आप को। एंड उसने वो बात पलट दी, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग वो एक असॉल्ट था, पर वो मेरा परसेप्शन था। बट मेरी फ्रेंड का परसेप्शन कुछ और ही था। वो उस चीज़ को कभी एडमिट ही नहीं करना चाहती कि उसके साथ जो हुआ वो एक्चुअली कंसेंटेबल नहीं था। जिस दिन उसने मुझे ये सब बताया और मैंने उसे चीज़ें समझाने की कोशिश की और उसने सब कुछ निगलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ये बात किसी से कभी शेयर नहीं की। बट आई डोंट नो मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, बट आई रियली वांट टू शेयर दिस स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये थोड़ी सी पुरानी है, 1 साल पुरानी है। मैं और मेरी कॉलेज की फ्रेंड काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। लाइक हम कॉलेज के बाद भी एक दूसरे के साथ हैं और काफ़ी अच्छे से टच में है। एंड वो मुझे अपनी सारी बातें बताती है जो भी उसकी लाइफ में होता है। सेम मैं भी उसे अपनी सारी बातें बताती हूँ जो भी मेरी लाइफ में होता है। तो जो मेरी फ्रेंड एक लड़के के बारे में बताती है जो कि उसी की बिल्डिंग में रहता है। उनका बहुत ही रैंडम मीट हुआ। तो वो अपने जिम से घर जा रही थी एंड बीच में वो लड़का खड़ा हुआ था, एंड उस टाइम पे बारिश आ गई और बारिश से बचने के लिए वो एक कॉर्नर में जाके खड़ी हो गई, एंड वो लड़का भी वहाँ खड़ा हो गया। एंड बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो वो एक दूसरे से बात करने लग गए। एंड उसके बाद तो उसको अच्छा लगा उस लड़के से बात करके, एंड वो मुझे बताती है कि मेरी बिल्डिंग में एक हैंडसम लड़का है, आई मीन अब मेरा टाइम पास तो हो जाएगा, एटलीस्ट मैं उससे जाके बात कर सकती हूँ। एंड फिर वो मुझे बताती है कि वो शिफ्ट कर रहा है और वो पिछले 1 साल से यहाँ पे है, और मुझे पता ही नहीं कि मेरी बिल्डिंग में भी हैंडसम लड़के हैं। एंड मैं उस चीज़ पे हंसती हूँ कि वाओ क्या किस्मत है तेरी, मतलब बंदा तुझे मिला भी तो इस टाइम पे मिला जब वो शिफ्ट कर रहा है। उसने कहा हाँ अब यही है। फिर उसके बाद वो लड़का शिफ्ट कर देता है और मैं और मेरी फ्रेंड एक दिन काम के थ्रू हम दोनों एक दूसरे से बैठ के बात करते हैं। एंड देन उसके बाद वो मुझे बोलती है कि उसको आज किसी से मिलने जाना है, तो उसे ये काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा। एंड हम दोनों अपना काम जल्दी से रैप अप कर देते हैं, एंड उसके बाद वो चली जाती है उस पर्टिकुलर पर्सन से मिलने के लिए। नेक्स्ट डे वो मुझे अपने घर पे बुलाती है, एंड फिर मैं उसके घर पे जाती हूँ उससे मिलने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है उसका मूड ठीक नहीं था। एंड मैं जब उसके पास गई तो उसने बोला वो लड़का अच्छा नहीं था। आई मीन ऐसा कौन करता है। मैं उससे मिलने के लिए उसके घर पे गई और मैंने उसको बोला कि मुझे भूख लग रही है, और उसने मुझसे कहा खुद ऑर्डर कर लो। आई मीन ऐसे कौन करता है। होस्टिंग भी तो मैटर करती है ना जब तुम किसी के घर पे जाते हो। तो मतलब ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि लोग तुम्हें कुछ खाने के लिए या पानी-वानी के लिए पूछे। मुझे पसंद नहीं आया। मतलब मैं उससे मिलने के लिए उसके पर्टिकुलर प्लेस पे गई जहाँ पे उसने शिफ्ट किया, और उसने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं कि डू आई नीड समथिंग। सो वो मुझे बोलती है कि वो अपने जॉइंट में बिज़ी था, एंड उसने मुझसे बात भी ज़्यादा नहीं करी। वो बस अपने जॉइंट में लगा रहा फूँकने में, एंड वो मुझे भी ऑफ़र कर रहा था कि तुम भी जॉइंट ले लो। एंड मैंने उसको बोला कि नहीं मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं लेना। एंड देन उसके बाद नॉट जस्ट जॉइंट, उसने
भी किया एंड उसके बाद उसने मुझे बोला कि ट्राई तो करो अच्छा होता है, ट्राई तो करो अच्छा होता है। एंड मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने बस एक बार ट्राई किया एंड उसके बाद मेरा सिर घूम गया क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने उससे पहले कभी ट्राई नहीं किया। एंड मैंने उसको बोला, तू पहली बार किसी से मिल रही है, वो भी उसके घर पे मिल रही है, और तू उस लड़के को इतने अच्छे से जानती नहीं है, 1 हफ्ते पहले मिली है, और क्यों किया तूने? वो तुझे नहीं करना चाहिए था। एंड देन उसने बोला कि हाँ, बात तो तू सही कह रही है, बट उस टाइम पे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कर लिया। एंड देन उसने बोला कि ही वाज़ ट्राइंग ऑन मी एंड मैं उसको बोल रही थी नहीं, नहीं प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटू दिस, आई एम नॉट इंटू दिस। एंड देन व्हाई नॉट, क्या प्रॉब्लम है? आर यू नॉट इंटू मी? एंड मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, मुझे बस कुछ वर्ड्स याद है। एंड देन उसके बाद ही अनड्रेस हिमसेल्फ एंड उसके बाद लाइक यू नो व्हाट आई मीन। एंड देन उसके जस्ट 5 मिनट बाद डोरबेल बजती है क्योंकि मेरी फ्रेंड ने खाना ऑर्डर किया था एंड देन वो दूर हो जाते हैं जस्ट बिकॉज खाना आ जाता है। एंड देन उसके बाद मेरी फ्रेंड खाना खाने लगती है एंड देन उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं जा रही हूँ। एंड मैं अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ, डू यू अंडरस्टैंड तेरे साथ क्या हुआ? आई मीन जब तुझे नहीं था तो वो कैसे कर सकता है? आई डोंट थिंक सो कि जो तेरे साथ हुआ वो नॉर्मल था। एंड आई थिंक वो लड़का ऐसे ही करता है किसी के साथ, वो स्टार्ट करता है अपने आप को ड्रग देने से ताकि सामने वाला उसको कभी ब्लेम ही ना करे क्योंकि वो बोल देगा कि मैं तो होश में ही नहीं था। एंड उसने तुझे भी जानबूझ के बोला ताकि तू भी ना बोल पाए कुछ कि नहीं मुझे भी ऐसा कुछ पता नहीं है। एंड मेरी फ्रेंड बहुत ही वियर्ड बिहेव करती है एंड देन वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था, ऐसा भी कुछ नहीं था, क्या तू समझ रही है क्या हुआ? उसने बोला नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं इतना था, बस ऐसे ही था, मुझे कुछ इतना याद भी नहीं है। एंड देन मैं उसको बोलती हूँ ठीक है अगर तुझे नहीं एड्रेस करना इट्स अप टू यू, बट उससे आज के बाद बात मत करियो तू, वो लड़का मुझे सही नहीं लग रहा। एंड मेरी फ्रेंड मेरी बात सुन लेती है, उससे बात नहीं करती है एंड वो बोलती है कि उसका मुझे मैसेज आया है कि आर यू ओके? एंड मैंने उसको बोला या आई एम फाइन। एंड देन उसके बाद वो बोलता है आई एम सॉरी। इट मीन ही नोज व्हाट ही डिड। एंड उसके बाद भी मेरी फ्रेंड उसको कुछ नहीं बोलती, मेरी फ्रेंड बस बोलती है ओके इट्स ओके, इट्स ओके। एंड मैं उसके तरफ ऐसे गुस्से से देखती हूँ कि जो कुछ हुआ वो एक्चुअली जो तू सोच रहा है वो नहीं था। मैं तुझे कैसे बोलूं करेक्ट वर्ड उसके लिए क्या यूज करते हैं, मतलब समझना ही नहीं चाह रही। मैं अब तक उसको ये चीज समझाना चाहती हूँ कि जो उस दिन हुआ, जो भी उस लड़के ने किया, वो नहीं था जो वो समझ रहे हैं, वो नॉर्मल मेकआउट नहीं था, उसको मेकआउट बोलते भी नहीं है। ये बात मुझे हमेशा से परेशान करती है और डिस्टर्ब करती है कि मेरी फ्रेंड के साथ कुछ हुआ एंड उसको अभी तक नहीं लगता कि उसके साथ जो हुआ वो एक्चुअली वो नहीं था जो वो सोचती है, वो कुछ नॉर्मल मेकआउट नहीं था, वो कुछ बड़ी चीज है जो वो एड्रेस ही नहीं करना चाहती। समटाइम लगता है कि क्या मैं ज्यादा सोचती हूँ उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में? आई मीन आई डोंट थिंक सो मैं ज्यादा सोचती हूँ उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इट्स क्लियर कट वो कुछ नॉर्मल चीज थी ही नहीं। आई बिलीव कि उसका वो पैटर्न था, आई बिलीव वो लड़का हर किसी के साथ ऐसे ही करता है। एंड आई थिंक मेरी फ्रेंड फर्स्ट विक्टिम नहीं थी, उसको पता है कि अगर वो ऐसी चीजें करेगा तो कोई लड़की उस पर ब्लेम नहीं करेगी जस्ट बिकॉज वो बोल देगा कि मैं होश में नहीं था। एंड सेम लड़की भी बोलेगी कि मैं भी होश में नहीं थी, मुझे भी कुछ चीजें याद नहीं है। एंड आई थिंक ये उसका पैटर्न था। आई थिंक मेरी फ्रेंड का ऐसे हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, बट वो कभी ये चीज़ एडमिट नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती हूँ। एंड आई थिंक वो लड़का पहली बार ये सब कुछ नहीं कर रहा क्योंकि उसको पता है कि इस तरह से इस चीज़ों से बचना है। एंड या मेरी फ्रेंड उसके बाद उस लड़के से कभी मिली नहीं, पर उसने कभी ये भी एडमिट नहीं किया कि उसके साथ असॉल्ट हुआ। डीप डाउन ये चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती है कि मैं कुछ नहीं कर पाई, कि मेरी फ्रेंड के साथ कुछ हुआ एंड आई नो उसके साथ कुछ हुआ लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ये मुझे बहुत बॉदर करता है। आई मीन मैं गलत भी हो सकती हूँ, मे बी बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं शायद अपनी फ्रेंड को समझ नहीं पा रही, वो अपने आप को बचाने के लिए आई थिंक ये ऐसे एक्ट कर रही है कि कुछ नहीं हुआ। एंड या दिस इज द सेम सिचुएशन टेल मी लाइज में एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि बहुत टाइम पे विक्टिम्स अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते कि वो विक्टिम है। वो चीज़ पे एकदम ऐसे लाइक पर्दा डाल देना चाहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। दिस इज़ द सेकंड स्टोरी जिसमें सेम चीज़ हुई। लाइक लड़की अगर किसी लड़के के घर पे जा रही है तो इसका मतलब लड़के एक ही चीज़ क्यों समझते हैं? भाई नॉर्मली भी तो कोई किसी के साथ हैंग आउट करने के लिए जा सकता है। एंड दिस इज़ माय ओपिनियन, अगर कोई ना बोलता है चाहे उससे पहले तुम्हारे बीच में मेकआउट क्यों ना हुआ हो, अगर लड़की ना बोल रही है तो इसका मतलब उसका कंसेंट नहीं है। एंड या डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस एंड या मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। Bye. Be safe and take care. Bye.